बिहार के मदरसों को लेकर इन दिनों काफी हंगामा मचा हुआ है। पटना में बिहार के अलग अलग जिलों से आए मदरसा शिक्षक धरना पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि मदरसा शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर बाकायदा नारा लगा रहे हैं। तो जाहिर है महताब साहब, ये नजारा हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या मांग की जा रही है वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई मिलने आया है या नहीं आया है? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करें और आपकी सहाफत चैनल का शुक्रिया। बड़ी मजबूती से हमेशा हम लोगों की बातों को उठाया और आज भी हम लोग जो धरने पर बैठे हैं कल 17 सितंबर से अपने पूर्व नियोजित प्रोग्राम के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह धरना कामयाब है। मुझे लगता है कि आप शुरू से जो कवर कर रहे हैं, चाहे वो 12 तारीख हो या 14 तारीख हो, तो उससे उससे पहले भी, तो इसकी आवाज कहीं ना कहीं आपके चैनल के जरिए से हुकूमत तक पहुंची है और मुझे पूरा अंदाजा है और अंदाजा लग रहा है ऐसा, और यकीन है कि हम लोगों की मांग इंशाल्लाह आज से कल तक में हुकूमत मान लेगी और जब मान लेगी तो फिर हम लोग धरने से उठ जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा, जैसे सबसे अहम है नियमावली 2022 जिसमें संशोधन की मांग हम लोग कर रहे हैं, एक्ट 1981 की तरह ही रहे, तो अगर वो उसमें संशोधन हो जाता है तो मदरसे में ताला लगने से बचा जा सकता है, क्योंकि वो नियमावली हमारे यहाँ मतलब मैनेजिंग कमेटी और बहाली पे एक बहुत बड़ा रुकावट है। तो अगर उसमें संशोधन हो जाए तो फिर बहाली हो जाएगी और इंशाअल्लाह मदरसा फिर अपने पुराने हालात में पुराने दिन की तरह लौट आएगा, जहां दर्स व तदरीस का काम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो इसके किसी से अलावा बात हुई है? हम लोगों का इंक्रीमेंट है, मेडिकल है और हाउस रेंट है। पुराने हुफ़ाज़ कराम को जो उसी मदरसे के चपरासी से कम मिलता है, उनको मौलवी के बराबर इस सैलरी है। साइंस टीचर का मामला है, 1637 का मामला है, कई मसाइल हैं। और एक बात बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलों में हम बोर्ड के तमाम अमला का शुक्रिया अदा करेंगे और मुबारकबाद देना चाहेंगे चेयरमैन और सेक्रेटरी को कि उन्होंने रात दिन एक करके इस बोर्ड की मीटिंग बैठाई और हमारे तमाम मुतालबात पर रेजोल्यूशन बोर्ड से पास करके आज विभाग को पहुंच गया है। आज से इंशाअल्लाह विभाग में कुछ न कुछ काम नजर आएगा हम लोगों के मांग के तय होते हुए। तो ये कहा जा रहा है कि मदरसा बोर्ड की तरफ से जो 1637 मदरसों की जो फाइल जानी थी, उसमें से चंद मदरसों की सिर्फ फाइल गई है, ये कहा नहीं, जा रहा है। 1637 मदारिस ऐसे हैं जो ग्रांट के जुमरे में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी की फाइल सिर्फ 600 मदरसा बोर्ड को पहुंची। उस 600 में 204 को ही पहले राउंड में समीक्षा ठीक ठाक से करके कहीं किसी में कोई गलती ना रहे, कोई कमी ना रहे, किसी तरह का फरेबबाजी उसमें ना हो। क्योंकि मदरसा बोर्ड भी एक कहावत है कि दूध से चला छाछ भी फूंक कर पीता है, क्योंकि कबल में 609 205 पर एक अलाउद्दीन बिस्मिल ने केस किया जिससे मदारिस वाले को बड़ी परेशानी हुई, अभी पूरी तरह से उससे उबर भी नहीं पाए हैं। तो उसको देखते हुए मदरसा बोर्ड जो फाइल विभाग को भेज रही है पूरे तरीके से उसकी समीक्षा कर ले रही है और उसमें मतलब बड़ी कहिए कि बारीकी निगाह से उसकी समीक्षा कर रही है ताकि कहीं कोई गलत फाइल या उस फाइल में गलती ना हो। मदरसा शिक्षकों की मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिलाया जाता है, कोई यकीन दहानी नहीं कराई जाती है, तब तक उनका धरना जो है जारी रहेगा। हमारे साथ मदरसा वुड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब हैं। कुद्दूस साहब, आपसे भी यही सवाल है कि जो मसले हैं मदरसों के, मदरसा शिक्षकों के, शिक्षक काफी नाराज हैं, आप लोग धरना दे रहे हैं, गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं, तो क्या जो है वो मुद्दे हैं जिसको हल कराने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं और हल कराना चाहते हैं? इनका मेडिकल है, इंक्रीजमेंट है, हाफिज के
हाफिज कोई पोस्ट है ही नहीं मदरसा में। इसका पोस्ट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि एक्ट 1981 में इसको टीचिंग स्टाफ में रखा है। तो सैलरी भी किसी मैट्रिक ट्रेंड या इंटर ट्रेंड आप सरकार मान रही है, तो यहाँ मौलवी है तो मौलवी के बराबर तनख्वाह देनी पड़ेगी ना इनको, वो खत्म होना चाहिए। 1637 में 600 मदारिस का जांच होके आई हुई है बोर्ड में। बोर्ड बहुत कम निकाल पाया है, सिर्फ 204 निकाल पाया है, जबकि बोर्ड को मेहनत करना चाहिए। मजीद आज या कल के अंदर जो 50-100 फाइल होता है उसको भेजना चाहिए बोर्ड के अंदर। और क्लर्क की सैलरी बहुत सिर्फ 5000 है। उस सैलरी, जबकि बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा कि 18,000 की सैलरी होगी ही नहीं, किसी की भी नहीं होगी। प्यून तक की सैलरी 18,000 से नीचे नहीं होगी। ये मात्र 5,000 पर बेचारा खर्च रहा है। इनकी सैलरी कम से कम होना चाहिए, मैट्रिक ट्रेंड का तो होना ही चाहिए जी। यही समस्या लेके बैठे हुए हैं तमाम लोग। अब तक सरकार से कोई बातें हमारी नहीं हो पाई हैं। मदरसा बोर्ड 16 को बैठक किया था अपना, इन समस्याओं को बाकायदा रेजुलेशन लेके अपने बैठक में आज चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लाके दे दिया है, रिसीव करा दिया। तो अब उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी तक, माननीय वजीर आला जनाब नीतीश कुमार जी तक ये बातें जाएगी और मसले का हल हो जाना चाहिए। ये उम्मीद लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग बैठे रहेंगे तब तक जब तक समस्याओं का निदान नहीं हो जाए। चाहे 2 दिन बैठना पड़ेगा, 10 दिन बैठना। टीचर जो है काफी जो है नाराज दिख रहे हैं, असातिज़ा बहुत नाराज हैं। हम अभी एक बात कर रहे थे धरना ही पर कि मसला का हल क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह खास ये है महफूज भाई कि हमारे यहाँ जो अक़लियती फैलाक के वजीर है वो जनाब जमा खान साहब हैं, और RJD में जो मुस्लिम लीडरशिप है वहाँ पर कारी सोहीब साहब, जनाब कारी सोहीब साहब और दूसरे लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुसलमानों की वोट RJD को तो चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं, 5 साल में मदारिस का इतना आसान मसला, जायज मसला है ये। अरे बहाली हुई है तो इंक्रीजमेंट दीजिएगा ही आप, लेकिन मदरसा को क्यों नहीं मिल रहा है? रूल आप 1981 की रोशनी में नहीं बनाए। जितने समस्या है पुरानी समस्या है और बेमतलब की समस्या है। ये बात अपनी बात हम अभी रखा है धरना में कि जमा खान साहब और कारी सोहीब साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मदारिस का ये काम रह गया, वो काम रह गया। अगर ये दोनों RJD से वो और JDU से जनाब जमा खान साहब कहीं छुप के बात कर लेते और कहते कि मदारिस मुसलमानों का ज्यादा हिस्सेदारी उसमें है, आप माननीय नीतीश कुमार जी पे दबाव दीजिए और हम माननीय तेजस्वी प्रसाद पर दबाव देते हैं, मिलकर के इनका मसला का हल कर दीजिए। लेकिन इन लोगों ने कभी किया ही नहीं। जमा खान तो बिहार के लगते हैं कि वजीर हैं ही नहीं, ये मध्य प्रदेश वगैरह में रहते हैं शायद। वो कह रहे हैं, उनका बयान आया हुआ है कि हमको मसाइल की जानकारी ये नहीं है। तो भाई आप रहते कहाँ हैं? मदारिस के जानकारी या मुस्लिम मसाइल की जानकारी आपको नहीं है, इसका मतलब आप बिहार में रहते नहीं, मध्य प्रदेश या कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं। ये अफसोसनाक है। चलिए, तो आपने देखा कि ये मदरसा के असातिज़ा, मदरसा के टीचर अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में 17 तारीख से धरना पर बैठे हैं। और जाहिर है जिस तरह मदरसा यूनियन के लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है और खास तौर से सरकार की तरफ से अगर कुछ भरोसा दिलाया जाता है, यकीन दहानी कराई जाती है, तब जाकर कहीं ना कहीं जो मदरसा की ये शिक्षक नजर आ रहे हैं वो अपना धरना खत्म करेंगे। लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मदरसों के शिक्षकों के कई सारे मसाइल हैं, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के हल के सिलसिले में अब तक किसी तरह की कोई खास कोशिश नहीं की गई है। नतीजे के तौर पर पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से टीचर पटना में आकर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया।